हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में लघुगणक प्रश्नावली 2.3 के शेष प्रश्नों को। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग इसके 23 प्रश्नों को हल किए थे। इसका अगला क्वेश्चन 24 नंबर का दिया हुआ है। यह इम्पॉर्टेंट है, 2004 में पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। तो ये दिया है, देखें। कह रहा है कि यदि लाग 2 बराबर 0.301, लाग 3 बराबर 0.477 और लाग 7 बराबर 0.845, तो लाग 2 सही 1/7 का मान ज्ञात करो। तो देखें इसका हल। यह लाग 2 सही 1/7 दिया है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसको साधारण भिन्न में बदल लें। लाग 7 दूना 14, 1 15/7 हो जाएगा। ठीक है, लाग m/n। तो इसको हम लिख सकते हैं लाग m यानी 15 और माइनस लाग n। तो n की जगह 7 दिया हुआ है। देखें यहाँ फार्मूला लिख लें ब्रैकेट में, चूँकि लाग m/n बराबर होता है लाग m माइनस लाग n। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अनुसार इसको लिखा गया है। अब देखें, इसको हम 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, तो लाग 5 गुणे 3, 5 3 15 माइनस लाग 7 हो जाएगा। लाग m प्लस n, इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं लाग 5 अधन लाग 3 और माइनस लाग 7। यहाँ फार्मूला आप लिख लें, लाग m n दो संख्याओं का गुणन हो और ये कई लाग के रूप में हो, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं लाग m प्लस लाग n। ठीक है, तो इसी फार्मूले के तहत जो है इसको लिखा गया है। अब देखें, लाग 10 को हम लाग 5 को हम लिख सकते हैं लाग 10/2 लाग 5 को। ठीक है, और प्लस लाग 3 माइनस लाग 7। अब यह हो जाएगा आपका लाग 10 माइनस लाग 2 प्लस लाग 3 ऋण लाग 7। अब यहाँ जो है देखें, लाग 2 का मान यहाँ रख लें। लाग 2 का मान देखें दिया है 0.301, ब्रैकेट में लिख लें 0.301, और लाग 7 का मान यहाँ रख लिया जाए। लाग 7 का मान देखें 0.845 दिया हुआ है, 0.845, और लाग 3 का मान रख लें। लाग 3 जो है 0.477 है, 0.477। ठीक है, अब इसको जोड़ लें तो 5 1 6 और ये 4 हो जाएगा, और 8 3 11। ठीक है, इतना हो जाएगा, और प्लस 0.477। तो ये धन वाला एक जगह कर लें, एक धन 0.477 और माइनस 1.4146। ठीक है, अब देखें इसको जोड़ेंगे तो 1.477 मिलेगा माइनस 1.146। अब इसको घटा दें, इसको घटा दिया जाए तो 7 में से 6 गया 1, और 7 में से 4 गया 3, और 4 में से 1 गया 3.0। तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। और इधर आपका किसका मान है? यह लाग 2 सही 1/7 का। तो इसका मान जो है इतना होगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 25 नंबर का दिया हुआ है। यदि लाग 300 बराबर 2.4771, तो लाग 81/8 माइनस 2 लाग 3/2 धन 3 लाग 2/3
ऋण लाख 4/27 का मान ज्ञात करो। ठीक है, यह भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, 1981 में पूछा हुआ है। तो देखें इसका हल। देखें इसमें लाग ये दिया हुआ है, लाग 81/8 माइनस 2 लाख 3/2 धन 3 लाख 2/3 और ऋण लाख 4/27 यह दिया हुआ है। तो प्लस वाले को एक जगह कर लें, इसको हम लिख लें लाग 81/8। ठीक है, और प्लस 3 लाख 2/3 और माइनस 2 लाख, यह हो जाएगा 3/2। ऋण वाला एक जगह कर लें और 4/27। तो देखें यह हो जाएगा लाख 81/8 प्लस इस लाग m टू द पावर n। तो n पहले यहाँ आ गया है, तो यह इसको हम यह इसके घात के ऊपर घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाग 2/3 के ऊपर 3 घात हो जाएगा और माइनस इसी तरह से यह हो जाएगा लाग 3/2 के ऊपर 2 घात और यह हो जाएगा आपका माइनस लाख 4/27। अब देखें लाग 81/8 धन लाख 2 का 3 घन करेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 का घन करेंगे तो 3 3 9 27 हो जाएगा और माइनस इसमें से माइनस कामन ले लें और यहाँ हो जाएगा लाग 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर लिए हैं तो, और यह हो जाएगा लाख 4/27। ठीक है, तो अब देखें लाग m प्लस लाग n के हिसाब से इसको एक ही लाग के साथ हम लिख सकते हैं लाग 81/8 गुणे 8/27। ठीक है, और माइनस इसको हम लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं लाग 9/4 गुणे 4/27। अब इसको देखें 8 से 8 कट जाएगा और 9 9 81 और 9 3 27 और 4 से 4 कट जाएगा, 9 1 9 9 3 27। जो बचा उसको लिख लें लाग 9/3 माइनस लाग 1/3। ठीक है, लाग लाग n इसको कर सकते हैं। ठीक है, लाग m माइनस लाग n है तो लाग m/n के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख लेंगे लाग m की जगह 9/3 और बट्टे n 1/3। ठीक है, अब देखें यहाँ भी हर में जो है 3 है, यहाँ भी है, तो यह आपका हो जाएगा लाग 9। ठीक है, लाग 9 हो जाएगा और लाग 9 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 घात। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं लाग m टू द पावर n, तो n लाग n, तो 2 को पहले लिख सकते हैं और लाग 3। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। यह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है देखें मान दिया है लाख 300 का मान ये दिया हुआ है। यहाँ देखें लाख 300 का मान दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें 3 अंक दिया हुआ तो पूर्णांश इसलिए कम करके 2 लिखा है, तो हमको पूर्णांश से मतलब नहीं है। ठीक है, ये दशमलव लिखेंगे 0.4771। ठीक है, लाख 3 का मान हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ 1 अंक दिया तो पूर्णांश कितना हो जाएगा 0, 1 कम करके 0 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव वाला पार्ट यहाँ लिख लें 0.4771। ठीक है, अब इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 1 2,
दो सत्ते 14, दो सत्ते 14 एक 15 और दो चौका 8 एक 9। यहाँ दशमलव हो जाएगा, 2 शून्य शून्य। तो यह हो जाएगा 9542। यही जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, आपके बुक में यह दिया हुआ है। ठीक है, तो यह भी हो सकता है और यह भी हो जाएगा, लेकिन लाख 300 का मान दिया है तो इसका मतलब इसमें प्रयोग करना है, तो इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 26 नंबर का दिया हुआ कि समीकरण लाग आधार 10 पे लाग 2 पर x+3 घात दिया हुआ है बराबर आधार 10 पे लाग, ये लघु लाग है पर जो है 256 दिया हुआ है को हल कीजिए। यहाँ x का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है आधार 10 पे लाग 2 के ऊपर x3 घात बराबर आधार 10 पे 256 दिया हुआ है। तो देखें इसको लिखें आधार 10 पे 2 के ऊपर यह x3 हो जाएगा। इसको बोलेंगे आधार 10 पे लाग 2x+3 इक्वल टू यह आपका हो जाएगा आधार 10 पे लाग 256 को हम बदल लें 2 के घात के रूप में, तो 2 को 8 बार अगर गुणा किया जाए तो यह 256 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 8 घात। ठीक है, अब देखें, अब यह लाग आधार 10 पे लाग 2 को दोनों तरफ से हटा दें तो x+3 इक्वल टू हो जाएगा 8। ठीक है, और इस तरह से x बराबर हो जाएगा 8-3 और इसका मान हो जाएगा 5। तो x का मान जो है 5 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 27 नंबर का दिया हुआ है समीकरण आधार 10 पे लाग 3 पर 2x3 घात बराबर आधार 10 पे लाग 243 को हल करो। ठीक है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। तो आपका प्रश्न ये दिया हुआ है आधार 10 पे लाग 3 के ऊपर 2x3 घात बराबर इधर दिया है लाग, यहाँ आधार 10 पे लाग 243। ठीक है, अब 243 को 3 के घात के रूप में अगर लिखें तो 3 का 5 बार गुणा करें तो यह 243 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें आधार 10 पे लाग 3 के ऊपर 2x3 बराबर आधार 10 पे लाग 3 के ऊपर यह 5 घात हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ से आधार 10 पे लाग 3 को हटा लें तो यह हो जाएगा 2x+3 बराबर 5। तो 2x बराबर 5 - 3, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/2 और यह हो जाएगा 1। x का मान जो है यह 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन 28 नंबर का दिया है यदि लाग 2 बराबर 0.30103 तो 2 के ऊपर 64 घात में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसका हल देखें। इसका लाग लिया जाए लाग 2 के ऊपर 64 घात। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 64 लाग 2। ठीक है, चूँकि लाग m⁴n बराबर होता है n लाग m। ठीक है, यह हो गया आपका 64 गुणे लाग 2 का मान देखें यहाँ दिया हुआ है 0.300103। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे हम तो इसका मान आ जाएगा आपका 19.2640। अब देखें यह संख्या इसी का लाग लिया गया है। ठीक है, तो इसका लाग लिया गया तो इसका पूर्णांश जो है 19 है, यानी दशमलव के पहले जिस संख्या का लाग लिया गया है
उस संख्या में दशमलव के पहले 20 संख्या रहा होगा, तभी एक कम करके यहाँ इसका पूर्णांश 19 लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि पूर्णांश कितना है, 19 है। ठीक है, इसलिए 2 की पावर 64 में अंकों की संख्या यह हो जाएगा 19 धन 1 और यह हो जाएगा 20। ठीक है, 20 अंक होंगे। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 2.3 यह समाप्त होता है। और इसके जो लघुगणक का जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद से इसका अगला प्रश्नावली अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।